सल्तनत नून बहार में बहार का मौसम था। बादशाह आर्यन और मलिका सफूरा खुशियों में डूबे हुए थे क्योंकि उनके महल में एक नन्ही सी जान ने आँख खोली थी। शहजादी नीसा। इसकी आंखें नीले आसमान जैसी और मुस्कुराहट फूलों जैसी को थी। महल में जश्न हो रहा था, लेकिन अचानक एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बावड़े दरवेश महल के दरवाजे पर आया। इसने कहा, बादशाह सलामत। आपकी बेटी बड़ी होकर सल्तनत की रोशनी बनेगी, लेकिन एक दिन एक सिया जादूगर इस रोशनी को कैद कर लेगा। अगर आपने इसे न बचाया तो ये रोशनी हमेशा के लिए मांद पड़ जाएगी। महल के सब लोग हैरान रह गए। कुछ सालों बाद ये पेशगोई सच हो गई। एक अंधेरी रात में आसमान पर बादल छा गए और जमीन पर एक सिया धुंध आतर आई। वो था जादूगर जालमर, जिसके हाथ में एक सिया असा था, आंखों में सुर्ख शोले और चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट। इसने जादू का दायरा बनाया। शहजादी के कमरे की खिड़की खुद बखुद खिली और एक सुनहरी पिंजरा आसमान से नीचे यात्रा। शहजादी नीसा को अलफाटे कर वो कलसिया में ले गया। सुबह जब बादशाह आर्यन और मलिका सफूरा ने देखा कि शहजादी नीसा नहीं है, तो दोनों सदमे में आ गए। बादशाह आर्यन ने अपनी फौज इकट्ठी की और हुक्म दिया, जो भी शहजादी को जालमर की कैद से आज़ाद कराएगा, इसे आधी सल्तनत और बेशुमार खजाने दिए जाएंगे। काफिले पर काफिले कलसिया की तरफ रवाना हुए। कुछ शहजादे, कुछ सिपाही, कुछ मशहूर जंगजू, लेकिन जो भी वहां गया तो मारा गया, जादू के पिंजरों में कैद हो गया। कले के गिर्द जालमर ने ऐसी जादुई दीवार खड़ी की थी जिससे आग और बिजली बरस रही थी। वक्त गुजरता गया, शहजादी बड़ी हो गई। कले के अंदर जालमर ने शहजादी के लिए एक कमरा बनाया हुआ था, लेकिन वो आज़ादी से महरूम थी। इसकी देखभाल एक जादूगरनी सारमेला करती थी, जो जालमर की पुरानी साथी थी। सारमेला नर्म दिल थी, लेकिन जालमर के खौफ से वो सिर्फ शहजादी को खाने पीने का सामान देती और ज्यादा बात न करती। नीसा अक्सर खिड़की से बाहर देखती और उम्मीद करती कि कोई आए और इसे यहां से निकाले। रात को जब वो सो जाती, इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती जो इसकी रूह की ताकत थी। जालमर इस रोशनी को अपने सिया जादू के जरिए कैद करता ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। इसी दौरान एक दावर के मुख का बहादुर शहजादा रेहान जालमर की कहानी सुआन कर सल्तनत नूरन बहार आया। इसने बादशाह आर्यन से इजाजत ली और कहा, मैं लड़ाई नहीं, अक्ल से शहजादी को आज़ाद करूंगा। रेहान ने कई दिन कले के गिर्द छप कर निगरानी की। इसने देखा कि हर सुबह सारमेला खिड़की के पास आती और शहजादी को नाश्ता देती। एक दिन रेहान कले के करीब एक सुनसान बाग में गया, जहां सारमेला जड़ी बोटियां चुने आती थी। रेहान ने मदद मांगी। सारमेला ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। कले में एक खुफिया दरवाज़ा है जो सिर्फ चांद की रोशनी में खिलता है। चांदनी रात आई। रेहान ने सारमेला की मदद से कले में कदम रखा। जब वो शहजादी के कमरे में पहुंचा, शहजादी नीसा खिड़की के पास खड़ी थी। जैसे ही इसने रेहान को देखा, वो पलक झपकना भूल गई। रेहान भी देखता रह गया जैसे वक्त रुक गया हो। रेहान ने जल्दी से कहा, मेरे पास वक्त कम है, हमें बगैर शोर किए यहां से निकलना होगा। नीसा ने पूछा, सर ताव हर तरफ जादू का पहरा लगा कर रखता है, हम कैसे निकलेंगे? रेहान ने एक जादुई आईना निकाला जो धोखा दिखा सकता था। इस आईने में जालमर को ये नजर आना था कि नीसा अपने कमरे में सो रही है, जबकि हकीकत में वो बाहर जा रही होगी। सारमेला ने तहखाने के एक पुराने सुरंग का दरवाज़ा खोला जो जमीन के नीचे से बाहर जाता था। तीनों चुपके चुपके निकल गए। जब वो कले से बाहर निकल रहे थे, अचानक आसमान पर बादल गिरजे। जालमर वापस आ रहा था, लेकिन जब वो कले के कमरे में पहुंचा तो उसने आईने में सूई हुई नीसा को देखा और मुतमईन हो गया। जब इसे हकीकत पता चली, तब तक वो तीनों सल्तनत नूरन बहार की हुदूद में पहुंच चुके थे। जालमर गुस्से से चीखा, ये खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा और इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कार्टून जली को सब्सक्राइब ज़रूर करें।